एक ऐसा सवाल जो हर बिगनर के मन में आता है जब उसे जिम जाते हुए कुछ समय हो जाता है एंड उसे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। सो वो सवाल है, एक कोई ऐसा सप्लीमेंट जिससे मैं अपने मसल मास को इंक्रीज कर पाऊँ थोड़ा फास्ट एंड ज़्यादा ऑप्टिमल वे में एंड ज़्यादा से ज़्यादा मसल मास पुट ऑन करके अपने न्यूबी गेन्स को मैक्सिमाइज कर पाऊँ। सो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। बात करेंगे आज ऐसे 3 सप्लीमेंट्स के बारे में जिससे आप अपने न्यूबी गेन्स को एज अ बिगनर मैक्सिमाइज कर पाओगे एंड जिन्हें मैं खुद यूज़ करता हूँ एंड अपने एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बात कर लेते हैं पहले सप्लीमेंट के बारे में। एंड पहला सप्लीमेंट है जिसे मैंने नंबर 1 पे रखा है, वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। बिकॉज क्रिएटिन अब तक का वेल एंड मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में एंड क्रिएटिन बहुत सारे एथलीट्स का फेवरेट सप्लीमेंट है। बिकॉज क्रिएटिन आपके मसल्स में एटीपी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। किसी भी स्पोर्ट में क्रिएटिन जब आप यूज़ करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक वो इंक्रीज कर देता है। सो अगर जिम की बात करी तो आप जिम में थोड़ा सा ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हो एंड कुछ एक्स्ट्रा रेप परफॉर्म कर सकते हो जिससे ओवर द टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा मसल मास पुट ऑन कर पाओगे। एंड क्रिएटिन आपके मसल्स में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है जिससे आपके मसल्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है एंड आपका मसल हाइड्रेटेड भी रहता है जिससे आपकी रिकवरी भी फास्ट होती है। तो क्रिएटिन के साथ अच्छे अमाउंट में वाटर कंज्यूम करो क्रिएटिन को पूरी तरह से यूटिलाइज करने के लिए। तो क्रिएटिन आपकी बॉडी खुद भी बनाती है, तो क्रिएटिन को लेना क्यों है? क्रिएटिन आपकी बॉडी खुद बनाती तो है बट वो इतने ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता है कि आप उससे ज़्यादा मसल मास पुट ऑन कर पाओ और बॉडी बिल्डिंग के लिए वो ऑप्टिमल नहीं है। सो क्रिएटिन को सप्लीमेंट किया जाता है। क्रिएटिन सिर्फ आपके मसल्स में नहीं होता है, क्रिएटिन आपके ब्रेन में भी होता है। सो जब आप क्रिएटिन कंज्यूम करते हो तो सिर्फ जिम में ही आपका परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगा, आपका परफॉर्मेंस एग्जाम्स में भी अच्छा हो जाएगा। सो क्रिएटिन को आप यूज़ कर सकते हो। बात कर लेते हैं सप्लीमेंट नंबर 2। सप्लीमेंट नंबर 2 पे मैंने रखा है फिश ऑयल को, यानी कि ओमेगा 3। सो ओमेगा 3 क्यों लेना है? ओमेगा 3 एक एसेंशियल अमीनो एसिड है जो आपकी बॉडी खुद से बनाती नहीं है और ये हर किसी को लेना चाहिए। ओमेगा 3 के फायदे बॉडी बिल्डिंग में क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो हमारे बेसिक इंडियन डाइट में होता है ओमेगा 6 एंड ओमेगा 6 होता है प्रो इन्फ्लेमेटरी एंड ओमेगा 3 होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी। सो लॉन्ग टर्म में या फिर जब आपकी एज ज़्यादा हो जाती है तो प्रो इन्फ्लेमेटरी यानी कि ओमेगा 6 खाते खाते आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन इंक्रीज हो जाती है। सो ओमेगा 3 उसे भी काउंटर करने में हेल्प करता है। ओमेगा 3 एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ओमेगा 3 आपकी मसल्स की रिकवरी भी फास्ट करता है। ओमेगा 3 आपके ब्रेन हेल्थ, आपके हार्ट हेल्थ, आपके जॉइंट हेल्थ एंड आपकी आई हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ओमेगा 3 हर किसी को लेना चाहिए। ओमेगा 3 से आपकी जॉइंट हेल्थ भी अच्छे रहते हैं बिकॉज जब आप लिफ्ट करते हो तो आपके जॉइंट्स भी यूज़ होते हैं और उन पे लोड पड़ता है। लॉन्ग टर्म में आप ज़्यादा समय तक अच्छे से लिफ्ट कर पाओ एंड आपकी ट्रेनिंग सैक्रिफाइस ना हो एंड आपकी जॉइंट हेल्थ अच्छी रहे, तो इसलिए आपको ओमेगा 3 लेना ही चाहिए। सो ओमेगा 3 सप्लीमेंट 2 तरह से आते हैं। तो अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हो तो आप फिश ऑयल कंज्यूम कर सकते हो ओमेगा 3 की कमी को पूरा करने के लिए एंड अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप एल्गी ऑयल यूज़ कर सकते हो यानी कि एल्गी एक्सट्रैक्ट को यूज़ कर सकते हो। सो किसी भी ऑथेंटिक सप्लीमेंट ब्रांड का आप ओमेगा 3 यूज़ कर सकते हो। एज अ वेजिटेरियन आप एल्गी एक्सट्रैक्ट यूज़ कर सकते हो एंड एज अ नॉन वेजिटेरियन आप फिश ऑयल यूज़ कर सकते हो। सो अब बात कर लेते हैं लास्ट सप्लीमेंट के बारे में जो आपकी हेल्प कर सकता है अपने गेन्स को मैक्सिमाइज करने में एज अ बिगनर और एज अ इंटरमीडिएट। मैं बात कर रहा हूँ वे प्रोटीन के बारे में। मैंने इसे लास्ट पे क्यों रखा है उसका रीज़न मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे ज़रूरी पॉइंट जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, आखिर वे प्रोटीन एक इंडिविजुअल को क्यों लेना चाहिए। सो अगर बात करी हमने एक ऐसे इंसान की जिसको फैट लॉस करना है, सो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि जब आप फैट लॉस पे होते हो तो आपको एक कैलोरी डेफिसिट डाइट को फॉलो करना पड़ता है। जब आप कैलोरी डेफिसिट डाइट को फॉलो कर रहे होते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करना होता है, वो बहुत ही कम कैलोरीज में। बट हमारे इंडियन डाइट में ऐसे बहुत कम फूड्स हैं जो थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन दे पाते हैं कम कैलोरीज के साथ। सो अगर बात करी वेजिटेरियंस के बारे में तो उनके पास तो बहुत ही लिमिटेड सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है एंड वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई कैलोरी होता है। अगर डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करी, मिल्क एंड पनीर जैसी चीज़ों की बात करी, सो वो काफ़ी ज़्यादा हाई कैलोरी साइड पे होते हैं, उनमें फैट्स भी अच्छे खासे अमाउंट में होते हैं जिस वजह से उसकी कैलोरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है।
अगर किसी वेजिटेरियन को वेट लॉस करना है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है एक वे प्रोटीन परचेज करना, बिकॉज वे प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन प्रोवाइड करेगा कम से कम कैलोरीज में, तो उनको अपना प्रोटीन इंटेक मीट करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड बात करिए अगर नॉन वेजिटेरियंस की, तो उनके पास ऑप्शंस तो होते हैं, बट कुछ केसेस में एग्स एंड चिकन भी इतने ज़्यादा कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वे प्रोटीन की उनको हेल्प कर लेनी पड़ती है अपने प्रोटीन इंटेक को मीट करने के लिए, क्योंकि जब कट पे होता है इंसान तो उसे काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज को लो करना पड़ता है और प्रोटीन इंटेक को भी मीट करना पड़ता है। जैसे कि अभी मैं काफ़ी ज़्यादा कम कैलोरीज पे हूँ, तो मुझे भी वे प्रोटीन की नीड है, इस वजह से मैं वे प्रोटीन को यूज़ कर रहा हूँ। सो आगे जाके मैं जब और कैलोरीज को डाउन करूँगा तो वहाँ पे भी मेरे को वे प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इस वजह से वे प्रोटीन एसेंशियल हो जाता है जब आप लो कैलोरीज पे होते हो। अदरवाइज अगर आप लो कैलोरीज पे नहीं हो, आपके पास अच्छा खासा कैलोरी का बजट है, देन आप वे प्रोटीन बिल्कुल स्किप कर सकते हो। कोई भी ज़रूरत नहीं है वे प्रोटीन की उस टाइम पे लेने के लिए। आप कोई भी अच्छा सोर्स सेलेक्ट करो एंड उसे यूज़ करो। सो अब बात कर लेते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों के लिए। तो वे प्रोटीन उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि अब एज अ वेजिटेरियन वो दूध भी नहीं पी सकते क्योंकि उसमें लैक्टोज होता है। तो यहाँ पे आइसोलेट वे प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा उनकी हेल्प करता है प्रोटीन इंटेक को मीट करने के लिए। वे प्रोटीन का एक और फ़ायदा ये है, वे प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन आपको मिलता है वे प्रोटीन कंज्यूम करने के बाद एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोटीन सोर्सेज। सो वे प्रोटीन के ये फ़ायदे हैं, इसलिए मैंने वे प्रोटीन को लास्ट में रखा है, क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छा कैलोरी बजट है तो आपको वे प्रोटीन लेने की नीड नहीं है। सो इसीलिए बस मैंने वे प्रोटीन को लास्ट में रखा है। अदरवाइज वे प्रोटीन भी बहुत अच्छा ऑप्शन, अगर आपका बजट है तो आप बिगनिंग स्टेज से भी वे प्रोटीन यूज़ कर सकते हो, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक ऑथेंटिक ब्रांड आप यूज़ कर सकते हो जो भी आपको पसंद है। सो अगर बात करी किसी एक सप्लीमेंट को सिलेक्ट करने की, इन तीनों सप्लीमेंट में से जो आपके मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करेगा आपके बिगनिंग स्टेज में, तो मैं वो रेकमेंड करूँगा, वो होगा क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। बिकॉज क्रिएटिन आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए भी अच्छा है, क्रिएटिन आपकी मसल रिकवरी भी फास्ट करेगा, क्रिएटिन आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा जिससे आपके मसल्स का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, एंड क्रिएटिन आपकी स्ट्रेंथ को भी ओवर द टाइम इंक्रीज करेगा। सो मैं क्रिएटिन को ही रेकमेंड करूंगा अगर कोई एक सप्लीमेंट आपको सिलेक्ट करना है इन तीनों सप्लीमेंट में से। सो जितने भी सप्लीमेंट्स मैं खुद यूज़ करता हूँ उन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप वो चाहें तो उन्हें परचेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप एक लाइक छोड़ सकते हो, एंड अगर आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिन्हें इस वीडियो की एक्चुअल में नीड है, एंड कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको एक्चुअली में कौन सा सप्लीमेंट ज़्यादा यूज़फुल लगा इसमें से। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी एक्टिव रहता हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरी है न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग या फिर जिम से रिलेटेड, तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी अगर आप चाहें तो बात कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लिफ्टिंग।